सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ना मुस्तदरिक हाकिम की हदीस मुबारक है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे सहाबा में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बटन खोला, ऊपर वाला बटन जो है ना अपने कुर्ते मुबारक का खोला, और खोल के ना इसे इस तरह किया और इस तरह किया। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह ये क्या हो रहा है? आका करीम ने फरमाया कि मुझे ना इस तरफ से ठंडी हवा के झोंके आ रहे। ठंडी हवा के इकबाल रहमतुल्लाह ने इस पर यह भी कहा, और हदीस मुबारक में ही ये है कि जो ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे ना, ये मुल्क पाकिस्तान की इसी हदूद की तरफ से आ रहे थे। और इकबाल रहमतुल्लाह ने शेर भी यहाँ पे लिखा है कि मीरे अरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आका करीम से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इतना बड़ा तोहफ़ा अल्लाह ताला ने हमें अता किया ये मुल्क पाकिस्तान, और पूरी दुनिया में ये वाहिद मुल्क है। मैंने ये चाहा कि जो हमारी नई नस्ल है, छोटे बच्चे भी हैं, इन्हें पता चले कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। सिर्फ ये साइलेंसर निकाल कर, ये बाजे बजा कर और चौकों में बैठ के बड़े बड़े डब्बे लगा कर, तराने लगा कर, इतनी बड़ी नेमत का हक अदा हो जाएगा? जितनी बड़ी नेमत जो मुल्क है, और ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो इस्लाम की वजह से नाफज हुआ है। बड़े बड़े मुल्क अलग हुए हैं, ये मुत्तहदा अरब इमारात, ये जितनी भी रियासतें, ये सारी सल्तनत उस्मानिया से अलग हुई हैं। ये जापान अलग हुआ है, बांग्लादेश अलग हुआ है, मलेशिया आज़ाद हुआ है, इंडोनेशिया आज़ाद हुआ है, ये सारे मुल्क, कई मुल्क आज़ाद हुए, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे लग हुआ है, जो वजूद में इसलिए है कि इसमें निज़ाम मुस्तफ़ा चलाना है। ये वजूद में ही इसलिए है। कायद आज़म रहमतुल्लाह के बहुत करीबी दोस्त, ये पिछले दिनों इंटरव्यू चल रहा था जियो न्यूज़ पे, वो कह रहे थे कायद आज़म रहमतुल्लाह ने मुझसे ये बात शेयर की। मैंने पूछा कि आप इंग्लैंड में, बरतानिया में आप पढ़ रहे थे, तो आप अचानक क्यों छोड़ के आ गए सब कुछ? तो कायद आज़म रहमतुल्लाह ने मुझे बताया कि मैं अपने हॉस्टल में सो रहा था, रात का वक़्त था, ठंडी रात थी, मेरा बिस्तर हिला, मेरा बेड हिला, मैं उठा और मैंने बाहर देखा, इधर उधर देखा, कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आया। फिर कहते मैं सो गया, फिर दोबारा ऐसे ही हुआ, मेरा बेड हिलाया गया, मैं हैरान हो गया, पसीने छूट गए। तीसरी बार जब मैं उठा तो मेरे सामने एक खूबसूरत ज़ात खड़ी थी। अब ये ख्वाब नहीं था, ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। तो मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो जवाब मिला, मैं तेरा नबी हूँ सल्लल्लाहु। कायद आज़म रहमतुल्लाह फरमाते हैं मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कमरे में आकर, कमरे में तशरीफ़ रख कर मुझे हुक्म फरमाया कि ए मोहम्मद अली जना, हिंदुस्तान में जा और वहाँ मुसलमानों के लिए अलग मुल्क का एहतिमाम कर। कायद आज़म रहमतुल्लाह फरमाते फिर मैंने अपना सारा जो तलीमी मामला था वो वाइंड अप किया और हिंदुस्तान में आ गया। पता चला कि इस मुल्क पाकिस्तान को बनाने के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान की सरहदों को आबाद करने के लिए खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कई वसीयतों से, कई इशारों से पता चल रहा है कि जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा मेरे मुहिब्बीन होंगे वो पाकिस्तान होगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरा बेटा महदी का ज़हूर होगा, मेरे बेटे महदी के साथ जो सबसे बड़ा लश्कर आएगा वो भी इसी खित्ते से उठेगा। इतनी बड़ी दौलत है। आप किसी भी, अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, आप ज़खायर देख लें, आप पहाड़ी सिलसिला देख लें, आप मादनियात देख लें, वो तो अलग बात है कि हमारी नीयतों में फतूर है, हमारी नीयतों में फतूर है। मैं पिछले चंद दिन पहले एक पढ़ रहा था, इंटरव्यू पढ़ रहा था बंदे का, वो कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो गैस के जो बड़े ज़खायर हैं वो मुल्क पाकिस्तान में, सबसे बड़े तेल के ज़खायर पाकिस्तान में, लेकिन नीयतों में फ़र्क है। दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कान नमक की पाकिस्तान में, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान में। यानी कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अल्लाह के राज़ों में एक राज है, और ये बना भी मुस्तफ़ा करीम की नज़र इनायत से हुआ है। और इसको बनाते हुए जो मामलात हुए, मैंने कहा ना कि ये, मैं अभी बाइक पे आ रहा था तो एक बच्चे के हाथ में, बच्चा भी कुछ ज़्यादा छोटा बच्चा नहीं था, अच्छा बड़ा समझदार बच्चा था, और इतना बड़ा उसके हाथ में बाजा पकड़ा हुआ है।
इतना बड़ा उसके हाथ में बाजा बड़ा पकड़ा हुआ है, तो वो अब बजा भी रहा है तो लोग तंग भी हो रहे हैं। ये उस बंदे को देख के मेरा जो मौजू बदल गया। मेरा मुल्क ये बाजों के लिए नहीं बना था। और आप इसकी हिस्ट्री को खोल के देख लें, किसी बाबे से पूछें जिसकी उम्र 85 साल से ज़्यादा है, उसे पूछे बाबा जी सुनाओ पाकिस्तान किवें बनया, अगर बगैर आंसू बहाए तुम्हें बता दे तो मुझे पकड़ लेना, मुझे पकड़ लेना। अगर वो उसकी आंखें छम छम पहले ना बरसी। ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप 40 साल रोते रहे, क्यों रोते रहे हैं? सिर्फ इसलिए रोते हुए कि आपने अपनी आँखों से लाशें देखी थी, अपने आँखों के सामने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को लाशें उठाते देखा था। सारी ज़िंदगी उसको नहीं भुला सके। जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान बनते हुए लाशें देखी हैं ना, उनसे कहें कि ये बाजे बजाकर हक अदा हो गया, हक अदा हो गया। ये मौलवी अकबाल का बड़ा मशहूर वाक़या और टीवी पे हर 14 अगस्त को ये सुनाया जाता है लोगों को। ये सबसे पहला शख्स जो लाहौर में रहता था, ये इस्तकबाल करने की इसकी ड्यूटी लगी थी कि जो वाघा बॉर्डर से अंदर आएंगे ना मुसलमान, उनका इस्तकबाल और पानी शानी तूने पिलाना है। ये खड़ा हो गया, पहला शख्स जो आया ना बॉर्डर क्रॉस करके, बूढ़ा सा शख्स था, बाबा जी थे, कपड़े उसके फटे हुए थे और जूती नहीं थी और पाँव से खून निकल रहा था। मिस्टर इकबाल कहता है कि मैंने उसे पकड़ा, सीने से लगाया, मैंने कहा बाबा जी हौसला करो। तो आगे बाबा जी कहने लगे बेटा मुझे ये बता कि पाकिस्तान कितनी दूर रह गया है, पाकिस्तान कितना की दूर रह गया है। तो मौलवी इकबाल कहने लगा कि बाबा जी तुसी पाकिस्तान ची हो, तुसी पाकिस्तान च दाखिल हो चुके हो। कहते उसने ज़ोर से नारा लगाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं मरने लगा हूँ तो मुसलमानों के मुल्क में मरने लगा हूँ। इतनी देर कहने के बाद उसकी जो जान है वो कब्ज़ हो गई। आप फरमाते कि ऐसे ऐसे कायद आज़म रहमतुल्लाह ने जब ट्रेनों का इस्तकबाल किया था ना, आप तरीक़ पढ़ के तो देखें यार, आप तरीक़ तो उठा के देखें। कायद आज़म रहमतुल्लाह खड़े हैं, साथ आपकी बहन खड़ी है और हज़ारों लोग खड़े हुए हैं। ट्रेन आ रही, 4 ट्रेनें आई हैं, एक ट्रेन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, 4 ट्रेनों का इस्तकबाल किया। 14 अगस्त वाले दिन लोग ये समझ रहे थे कि मेरा भाई इस ट्रेन में होगा, मेरी बहन इस ट्रेन में होगी, मेरी माँ इस ट्रेन में होगी। थे सारे रिश्ते, आए सारे हैं उधर से। कायद आज़म रहमतुल्लाह को बड़ी खुशी के साथ ट्रेन में डाला, जाएं आप आगे जाएं, अंदर चलें। जब अंदर गए तो जनाब चीखें निकल आईं, रिश्ते सारे मौजूद थे। किसी की गर्दन नहीं थी, किसी का बाजू नहीं था, किसी का सर नहीं था, किसी का कान नहीं था, कटे हुए जिस्म। अब जिन्होंने ये जिस्म उठाए हुए हैं और इज्तिमाई इनकी कब्रें बना के नारे लगाए हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उनसे पूछे ना 14 अगस्त कैसे मनानी, कैसे मनानी। लोगों ने इस डर से नावल बढ़े हुए हैं यार, इंटरव्यू बढ़े हुए हैं, किताबें खोल के देखिए कि पाकिस्तान बना कैसे, गूगल पे सर्च करें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि लोगों ने अपनी बेटियों के गले दबाए हैं खुद कि कहीं ये किसी हिंदू के हाथ ना लग जाए। एक शख्स ने अपना वाकया सुनाया, फरमाया कि मैं हिंदुओं के डर से, सिखों के डर से मैंने दरिया सतलुज में छलांग लगानी चाहिए तो देखा कि लोग थे कसरत के साथ। मैंने कहा चलो यार लोग तो इकट्ठे हो रहे हैं ना। मैंने जब छलांग लगाई तो जितने लोग थे सभी मरे हुए थे। लोगों ने जनाब 18 लाख की तादाद जो मेंशन है, 18 लाख लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, और लाखों की तादाद में हमारी बेटियां, हमारी बहनें जिन्होंने जान के नजराने पेश किए, इस मुल्क की सरहदों में अपने खून दिए। आप कभी देखें तो सही। और हमने सिर्फ कहा ये 2 तराने लाओ तो पाकिस्तान का हक अदा हो जाएगा। और ये बनाया क्यों था? कायद आज़म रहमतुल्लाह को पेशावर यूनिवर्सिटी में एक बंदे ने खड़ा कर लिया, स्टूडेंट ने। उसने कहा हज़रत साहब सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई तंगी नहीं है, आप पाकिस्तान बनाना क्यों चाहते हैं और पाकिस्तान बनेगा कब? कायद आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया बात यह है कि पाकिस्तान बनाना इसलिए चाहते हैं कि पेशाब पीने वाले और पेशाब के कतरों से नापाक होने वाले एक जैसे नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। हम जमजम पीते हैं, ये गाय का पेशाब पीते हैं, हम इनके साथ मिल के इस्लाम वैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। फरमाया अच्छा पाकिस्तान बनेगा कब? तो कायद आज़म रहमतुल्लाह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आपने पाकिस्तान तो उस दिन ही बन गया था जिस दिन पहले हिंदू ने कलमा पढ़ा था। मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ, जब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह पहुँच गए थे, इस्लाम पाकिस्तान बन चुका था। फरमाया अब तो हमने हदूद बंदी करनी है, हाथ बंदी करनी है कि कितना है। अच्छा फरमाया को आपकी कोई पॉलिसी क्या है, निज़ाम क्या है?
आइन क्या है? मुल्क पाकिस्तान बनाने लगे हैं आप, जदोजहद कर रहे हैं। कभी देखा जा रहा है फलां शहर के आलम दीन को उठा लिया और जेल में डाल दिया। उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं, 18 माह कुर्बानियाँ दी हैं जेलों में रहकर। ऐसे नहीं पाकिस्तान बना। तो सब के कायद आज़म पे तो लोगों ने कुफर के फतवे भी लगाए थे, ये काफरा। और कई लोग आज पाकिस्तान के बड़े रखवाले बने हैं, उन्होंने कहा था शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। जैसे लोग बने हुए हम पे मुसल्लत भी हैं। तो हमें लगी हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में, कायद आज़म पे बड़े फतवे लगे थे। तो कायद आज़म ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आप पूछते हो कि निज़ाम क्या चलेगा, आइन क्या बनेगा, दस्तूर क्या बनाएंगे, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी क्या बनाएंगे? फरमाया इसके लिए हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मदीने वाले मोहम्मद ने सब कुछ बना दिया हुआ है। हम निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करेंगे, सारे कानून बन जाएंगे। ये पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए बनाया गया था कि यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा बनाया जाए। मीरे अरब से आई ठंडी हवा जहाँ से, इकबाल नहीं फरमाता ये मेरा वतन वही है मेरा वतन। ये बनाया सिर्फ इसलिए गया था कि ये वजूद में आकर यहाँ पर दीन, खालिस दीन होगा। यहाँ पे लोग नमाज पढ़ेंगे तो बग़ैर खौफ के पढ़ेंगे। यहाँ पे जनाब साहब वो निज़ाम होगा। लेकिन अफसोस की बात है 75 साल में, उसकी वजह भी ये है कि हमने इस मुल्क पाकिस्तान बनाने का शुक्र अदा नहीं किया अल्लाह से। और अल्लाह फरमाता है जब मेरा शुक्र अदा नहीं करता मैं उनसे नेमतें छीन लेता हूँ। वही मामला हो रहा है ना हमारे साथ। आज हम पे हुक्मरान ही ऐसे मुसल्लत है जनाब साहब, रोटी कपड़े मकान का नाम लेते हैं। ये निज़ाम मुस्तफ़ा, किसी सियासतदान के मुंह से ये कलमा, ये नारा लगवा के देख लें कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, यही नारा लगा था ना जश्न आज़ादी के दिन। कोई सियासतदान नहीं लगाया। उसे पता है कि जब ला इलाहा नाफज हो गया ना तो हमने अपनी गाड़ियों का हिसाब देना है, हमने अपनी जायदादों का हिसाब देना। निज़ाम तो है कि आका करीम ने फरमाया था कि मैं वो निज़ाम लाना चाहता हूँ। हजूर ने फरमाया था, अबू हुरैरा फरमाते जब हजूर ने ये फरमाया मैं पास खड़ा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो निज़ाम लाना चाहता हूँ कि अगर कोई मैदान हिरा से तन्हा औरत उठे और मदीने तक का सफ़र करे, उसे सवाए अल्लाह के डर के और किसी का डर ना हो। हजूर ने ये इरशाद फरमाया था हज्जतुल विदा के मौका पर कि मैं वो निज़ाम लाना चाहता हूँ। फिर अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने देखा, मैं मस्जिद नबवी के पास खड़ा था, एक औरत एक डाची के ऊपर, ऊँटनी के ऊपर बैठ के आई। उसने मस्जिद नबवी के करीब अपनी ऊँटनी बिठाई और एक गठरी थी कपड़ों की। तो एक साहबी ने जाके पूछा, ए औरत कहाँ से आई है तू? उसने कहा मैं हिरा के मकाम से आई हूँ। अबू हुरैरा फरमाते मैं बातें सुन रहा था तो उस बंदे ने उस औरत से पूछा तुझे रास्ते में कोई परेशानी नहीं आई? तो उस बुढ़िया ने जवाब दिया, रास्ते में लोगों ने मुझे पूछा तो ज़रूर, लेकिन किसी ने खाने का पूछा, किसी ने पूछा तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी ने मैली नज़र से मुझे नहीं देखा। अबू हुरैरा फरमाते मैंने तो हुजूर का ये फरमान सुना हुआ था ना कि मैं वो निज़ाम लाना चाहता हूँ कि हिरा के मकाम से कोई औरत तन्हा आए तो कोई हाथ ना लगाए, कोई गंदी नज़र से ना देखे। अबू हुरैरा फरमाते मेरी आंखें छम छम बरसी। मैंने कहा या रसूलल्लाह, आप वाला निज़ाम मुस्तफ़ा प्यारे उमर ला चुके हैं। आज मेरी बेटी गलियों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, मेरी बेटी एक चौक से दूसरे चौक नहीं जा सकती, कि जा सकती है? मेरा कानून, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मेरा निज़ाम ये है। एक फ़ातिमा नामी यहूदी की बेटी थी जिसने चोरी की थी, आका करीम से उसने रहम की अपील की। हजूर ने फरमाया बेटी बात यह है कि अगर तेरी जगह मेरी बेटी फ़ातिमा होती मैं उसके भी हाथ ही काटता। ये निज़ाम। या आप थोड़े से तगड़े हैं जनाब साहब, आप SHO की कुर्सी पे जाके बैठ सकते हैं और आपके ताल्लुक कोई नहीं है, पैसे कोई नहीं है जनाब, आपको पूछा नहीं जाएगा। आप किसी अदारे में, ये पाकिस्तान इसलिए तो बना नहीं था, इन्हीं कामों की मुखालफत में पाकिस्तान